निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जान पुरसो, यही है रफ्ते सफर मेरे कारवां के। इंतहाई मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं जिला कुपवारा के वो सारे प्राइवेट स्कूल्स के जोमा, प्राइवेट स्कूल्स के ओनर्स, प्राइवेट स्कूल के सरबराहान या मुंतजिमीन जिन्होंने न्याय की दानिशमंदी, न्याय की तदब्बुर, न्याय की नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करके इस तारीखी इलेक्शन में हिस्सा लिया। Total votes registered, these were 266 जो हमने वोट स्लिप्स इशू की थी. Out of them 5 votes have been rejected because 3 votes were totally rejected and 2 have voted for nota, none of the above, resulting in the final count of votes 256, and out of them Haji Muhammad Ishaq Wani Saab has got 118 votes. Mr. Nazir Ahmad Malik Saab has got 138 votes. Thus, Mr. Nazir Ahmad Malik, Chairman Crescent School of Learning, Kralpura, Kupwara, is declared District President of PSA Kupwara for a period of 2 years. But we have expectations from Mr. Nazir Saab. It does not mean that he has won the game. No. Nazir Saab, अब आपको कुछ करके दिखाना है, क्योंकि अब आपने दिखाना है कि किस तरह चेंज आ सकती है. अगर हमारी कोई गलती आज तक हुई है नजीर साहब, आपको एक्सेप्ट करनी है और आगे बढ़ना है, नई तरीके से लाइफ चलानी है और मिलजुल के काम करना है, मिलजुल के काम करना है, क्योंकि ये बहुत कम मार्जिन है 20 वोटों का. इसका मतलब है एक स्ट्रांग अपोजिशन भी आपकी है, ये आपको भी अंडरमाइन नहीं करना. तो इसलिए मैं इसाक साहब से भी गुजारिश करूंगा कि अपना तजुर्बा, अपना हौसला और आपका जो तजुर्बा है, आपका जो लगन है काम के साथ, उसका भरपूर ताउन दे दीजिए नज़ीर साहब को, ताकि ये कामयाबी हासिल कर सके. और अब की बार मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब तो एस्टेब्लिश्ड ये इलेक्शन कमीशन हुआ है JNK लेवल पर, अब की बार कोई एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है. 2 साल 1 दिन पहले ही नोटिफिकेशन इंशाल्लाह निकलेगी और इलेक्शन होंगे, पूरे टाइम पर होंगे इंशाल्लाह. 1 महीने पहले इलेक्शन नोटिफिकेशन शाया हो जाएगा. टिल देन आप दिल में ये नहीं रखे मैंने किसको वोट डाला, किसको नहीं डाला. यू हैव वोटेड फॉर डेमोक्रेसी, यू हैव वोटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ schools of private association, private schools association Kupwara. You have voted for your schools, we have voted for our welfare. हमने वोट दिया है, इसलिए दिया है ताकि हमारा कोई आगे जाए और हमारा काम करे. सो नज़ीर साहब, एक बार फिर आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी तरफ से, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब ऑब्जर्वर जो हमारे हैं इनायतुल्लाह हाजी साहब कि वो सर्टिफिकेट ऑफ विनिंग, मेरे पास वो सर्टिफिकेट ऑफ विनिंग है, वो नज़ीर साहब को वहीं प्रेजेंट करेंगे और उसकी एक फोटोग्राफी हो जाए. स्कूल मुंतज़िमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस वोटिंग में हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पेशेंस भी दिखाई. पहले मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ. तो जहाँ तक ताल्लुक़ है इस इलेक्शन के हवाले से जीत का, तो जीत मेरी नहीं, जीत मेरे सब स्कूल वालों की हुई है. ये जीत एक की नहीं है, ये 256 स्कूल की जीत है. जहाँ तक प्राइवेट स्कूल्स के मामलात का ताल्लुक है, हमारी स्ट्रेटजी में फर्स्ट प्रायोरिटी क्वालिटी एजुकेशन के लिए होगी. पहले क्वालिटी एजुकेशन पे हर कोई स्कूल जो भी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में प्राइवेट चल रहा है तो उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा. तो दूसरा, जहाँ तक एसोसिएशन का ताल्लुक है, एसोसिएशन के हवाले से मैं यही कहूँगा, ये एक मुनज़्ज़म तंजीम है, प्राइवेट स्कूल्स कुपवारा की मुनज़्ज़म तंजीम है, जो हमारी श्रीनगर जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन JNK है उसके एक इकाई है, उसके हिसाब से ये काम कर रही है. तो मुनज़्ज़म तरीके से आज तक काम करती आई है, इंशाल्लाह आइंदा भी मुनज़्ज़म तरीके से काम
जहाँ तक कोविड-19 का ताल्लुक है, उस वजह से आप सब लोग जानते हैं कि हमारा हर कोई सेक्टर इससे इफेक्ट हुआ है। तो जहाँ तक ताल्लुक है स्कूल्स का, आप देख रहे हैं कि मेनली टारगेट हमारे ज़्यादातर स्कूल्स ही हो गए, बाकी सारा कुछ चल रहा है। लेकिन स्कूल्स का जहाँ तक ताल्लुक है, उसमें हम इतना ही कहेंगे जो क्लोजर एट द वक्त, जब क्लोजर स्कूल्स है, हम उनमें भी बहबूदी के लिए एक लाए अमल बनाएंगे, ताकि वो भी अपना जो उनका जो मकसद है एजुकेशन प्रोवाइड करने का। वी विल टॉक टू द डिस्ट्रिक्ट administration regarding the matter, and we will discuss it there, and whatever outcome will be from the district office, you will definitely know it. Thank you. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जो मकसद हमारा था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। 2011 में जो इलेक्शन हुए थे, उसके बाद 2013 में इलेक्शन होने जा रहे थे, किस वजह से ना हुए, क्यों नहीं हुए, तो 2021 में अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने अलम उठाई थी, जो हमने एक आवाज़ उठाई थी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज के दिन हमने उसको इख्तिताम पजीर किया। ये अल्लाह की इनायत है। मैंने जो इलेक्शन लड़ा, ये मेरा पहला इलेक्शन है, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जिन भाइयों ने मेरी मदद की, रात को दिन को, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मामूली बात नहीं है। मेरे जो हमनवा हैं, हम सफ़र हैं, वो ज़रा कान खोल के सुने। उनके साथ भी 118 स्कूल्स हैं। ये मामूली बात नहीं है। नज़ीर साहब भी ज़रा गौर से सुने कि आपके सामने एक बहुत बड़ी चेतावनी है, चैलेंज है। जो पहले हो गया वो हो गया, अब अल्लाह करे कि वैसा ना हो। अल्लाह ताला रचिन आज बेपिन आवाज़ तुलन की और फूंक फूंक के कदम उठाना है। यम 118 स्कूल वाल वनस नज़ीर साहबस खिलाफ वोट त्रो, बकर नज़ीर साहबस हैंड फॉल रिक्वेस्ट, पहले उनको ओन करना है, पहले उनका जो काम है वो करना। हम सारे डिस्ट्रिक्ट को छान मार के आए हैं। रात को भी हम किसी के घर गए, हमने सारी दास्तान सुनी, वो हमारे दिल में बिल्कुल बंद है। अलबत्त जो आपके सामने जो अब काम है, वो पहले उन 118 स्कूल वालों का, फिर जो आपके अपने हैं, अपने भी आपके अपने हैं, हमारे जो हैं वो भी आपके अपने हैं। सबों को एक ही समझना, अल्लाह बचाए भेदभाव नहीं रखना। कि अल्लाह बचाए कि कभी किसी ने मुझे सामने कहा, पीछे कहा, दाएं कहा, बाएं कहा, किसी से संदेशा भेजा मैं नज़ीर साहब को वोट नहीं दूँ, या मैं इसाक साहब, मुझे भी लोगों ने कहा मैं इस दमों ने इसाक साहब उस वोट की, क्या तुम से बुजुर्ग गए। अल्हम्दुलिल्लाह भगोलिका से अभी तो हम जवान हैं, अभी हम बूढ़े नहीं हो गए। ये नहीं समझना मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई मैं बूढ़ा हो गया हूँ, गलत बात है। और उनकी सोच में ज़रा फ़र्क है। अभी तो हम कुछ भी कर सकते हैं अल्लाह की फजल करम से, और आप भाइयों की दुआ से मैं ज़रूर कर सकता हूँ। अलबत्त सिर्फ इतनी हैंडफुल रिक्वेस्ट अपने प्रेसिडेंट साहब नज़ीर साहब से कि ख्याल रखे, फूंक फूंक के कदम उठाए। जो कुछ भी आपको करना है, पहले हमारा काम होना चाहिए। हमारा काम किया, हमारे जो स्कूल वाले हैं ये आपके हैं, अब हम सब एक हैं। पहले अगर अब अल्लाह बचाए कहीं से शिकायत आई तो फिर हमें बगावत करनी आती है। वो मालना इल्लल बला। हाँ, नज़ीर साहब को तो मुबारकबाद ही मुबारकबाद है, मगर तीस फर्क है चली मैं लाल वार मुझ दिए वो वोट ची कम तू ज्यादा तूफान ची ना हाथा के चेची ये दुनिया इलेक्शन की त्रीम इलेक्शन जो गोड्डो कोई 20 ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जीत के बराबर है। 20 वोट का फर्क, इस फर्क आता है कि बहरहाल नज़ीर साहब मेरा भाई है। इससे पहले भी जो हम बैठे अल्हम्दुलिल्लाह भाई भाई बैठे, इसके बाद भी हम भाई भाई बैठेंगे, मगर ख्याल रखेगा ज़रूर इंशाअल्लाह। वो मालेना जनाब हाजी ईसा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके शीरीन अल्फाज हमें सुनने को मिले।
एक क्रेडिट तो इसाक साहब को जाता ही जाता है। हम सब सोए थे, इसने हमें जगा दिया, इतना तो आप मानते हैं ना? इसाक साहब तू भी फिलहाल आप मैं गुजारिश करूंगा जनाब नज़ीर अहमद मलिक साहब से, जो आपके प्रेसिडेंट हमें चुने गए हैं ना, वो अपने मकसद पर ख्याल करेगा। नियामदु मिनस्सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर महफिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब शारिक साहब, इलेक्शन ऑब्जर्वर हाजी अनायतुल्लाह साहब, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बी शाह साहब, ऑर्गेनाइजर इलेक्शन कमीशन मिस्टर मोहम्मद यूसुफ डार साहब, इलेक्शन कमीशन के बाकी मेंबरान मुश्ताक साहब, शाहनवाज साहब और मेरे हम पेशा साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इकबाल साहब का ये शेर है, ये मैं अपने आप के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं इस पूरे मजमे के लिए कह रहा हूँ। आप सब लोग शाहीन हैं और आपका बसेरा जो है वो पहाड़ों के ऊपर होना चाहिए। तो जहाँ तक प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन कुपवारा का ताल्लुक है, ये एसोसिएशन पिछले 10-15 साल से डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के तमाम स्कूलों के लिए काम कर रही है। और ये एसोसिएशन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर, जिसके सरपरस्त आला JN वार साहब हैं, उनकी सरबराही में अपना काम बखूबी खुश असलूबी से अंजाम दे रही है। चूँकि इलेक्शंस 2011 या 12 में हुए थे, लेकिन तब ये प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन थी, 76 मेंबर्स पर मुंसलिक थी। तब 76 स्कूल्स एसोसिएशन के साथ मुंसलिक हो गए थे। तो मैं इस इलेक्शन जो आज 2021 में मुनक्कद किया गया, इस इलेक्शन को मैं ये इलेक्शन नहीं मानता हूँ। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हम जो इतने भाई बिखरे हुए थे, एक ही प्लेटफार्म जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की इकाई है, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन कुपवारा, उसके साथ मुंसलिक हो गए। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हम लोग इस कौम को, इस समाज को देखा जाए तो एजुकेशन यानी इल्म, जिसे हम नूर कहते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। एलीट क्लास इसको माना जाता है। तो एलीट क्लास जो इस सोसाइटी का है, जो डॉक्टर भी बनाता है, जो इंजीनियर भी बनाता है, जो प्रोफेसर भी बनाता है, जो लॉयर भी बनाता है, यानी कि नशोनुमा जो इस बच्चे की होती है वो हमारे स्कूल से होती है। और उसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ मेरे स्कूल वाले, चाहे वो 118 अलग हों या हमारे साथ इंशाल्लाह होंगे, आइंदा के लिए हमारी एक ही आवाज़ होनी चाहिए कि कोई भी कंप्रोमाइज़ क्वालिटी एजुकेशन पे आज के बाद नहीं होगा। दूसरी बात, मेरे मोअज़्ज़ज़ हाजी मोहम्मद इसाक वानी साहब ने यहाँ पे फरमाया कि पहले 118 लोग जिन्होंने मेरे खिलाफ अपना जो वोट दे दिया, मेरे मुखालिफ में दे दिया, मैं उनको सलाम करता हूँ। पहले उन 118 लोगों को ये सलाम इसलिए करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज नींद से जगाया है 10 साल के बाद। उन्होंने मुझे ये मौका दिया है सोचने पर कि नहीं जी, शायद कहीं पर कमज़ोरी हुई है, शायद कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुई है मुझसे, जिसकी वजह से वो लोग मुझसे नाराज़ हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज
इस डेस्क से, इस डाइस से ये वादा करता हूं कि हम 118 और 138 नहीं है, वी आर 256 एक ही जमात है। उसमें उस ज़िमन में मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़कर इस्तदा करता हूं कि एसोसिएशन जो है ये हर किसी स्कूल के लिए है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं, हमारी हार्डशिप्स जो हैं वो सब के लिए कॉमन है। चाहे कोई छोटा स्कूल है, चाहे कोई बड़ा स्कूल है, कोई प्राइमरी है, कोई मिडिल है, कोई हाई स्कूल है, कोई हायर सेकेंडरी है, ये कोई बार नहीं है। किसी के पास ज़मीन ज़्यादा है, किसी के पास ज़मीन कम है, ये कोई बार नहीं है। हमने ये देखना है कि क्या हम दुकान, अगर हम हमारा किसी स्कूल वाले का दुकानों पे, ऐसा देखा गया है दुकानों पे चलता है, क्या वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, हमें पहले वो देखना है। क्या भाई यहाँ पर आज आप देख लीजिए, आज कोविड का मामला चल रहा है, फिर गवर्नमेंट ऐसे नहीं कहती आप ओपन फील्ड में जाए, किसी दरख्त के नीचे आप क्लास ले लीजिए, फिर पाबंदी होती नहीं, पहले बिल्डिंग दिखाइए। मतलब यह है कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बच्चे को बिल्डिंग की नहीं, उसको एजुकेशन की ज़रूरत है, उसको क्वालिटी उस्ताद की ज़रूरत है। तो इस ज़माने में मैं तमाम अपने भाइयों जो हमारे यहाँ पर स्कूल के मुंतज़मीन हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा इस दाई से कि मेहरबानी करके क्वालिटी एजुकेशन में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट जो बॉडी बनेगी उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी जिस भी स्कूल वाले को। तो मैं इस दाई से ये ऐलान करना चाहता हूँ कि एक कॉल, जस्ट वन कॉल, मैंने पहले भी एक बार कहा था, तनकीद का निशाना भी बन गया मैं उस सूरत में, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि आई एम जस्ट वन कॉल अवे फ्रॉम मी विद माई टीम, विद माई टीम। इसके बाद दूसरी बात वो ये कि जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन कोपारा है, ये सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ओनली मेंट फॉर स्कूल नहीं है, ये स्कूल वाले खतर क्या है, वी आर देयर फॉर टीचर्स, वी आर देयर फॉर पेरेंट्स, क्योंकि वो पेरेंट्स और टीचर दे आर आवर पार्ट एंड पार्सल। हम ये नहीं कहेंगे नहीं हम जी मुंतजिम हैं, हमारा ही सब कुछ चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जब पेरेंट है, जब हमारा स्टूडेंट है जो हमारे स्कूल्स में पढ़ने के लिए आता है, जब वो बच्चे हैं, जब वो पेरेंट हैं, उसके बाद मुंतजिम आते हैं। तो मतलब ये है कि एसोसिएशन, यहाँ से टाइम का बोल रहे हैं कि वक्त की तंग दामनी है, तो मैं शॉर्ट ही करता हूँ फिर। तो लेकिन ये बात ज़रूरी कहनी है सर, वो ये कि एसोसिएशन प्राइवेट स्कूल्स की कोपारा की जो है, ये एसोसिएशन मैं यहाँ इसी डाय से इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि मीडिया वाले भी बैठे हैं, ये भी सुन लें, लोगों तक ये बात पहुँचाएँ कि ये एसोसिएशन कोपारा के प्राइवेट स्कूल्स की ही नहीं होगी, ये उस पेरेंट के लिए भी है जिसका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है, और उस बच्चे के लिए भी है, उस टीचर के लिए भी है जो वो टीचर उस स्कूल में काम करता है। तो उसके लिए हमारा इंशाल्लाह एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बनेगा, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बनने के बाद एक लाए अमल निकलेगा, एक प्लान निकलेगा। उस प्लान में बिल्कुल ये मेंशन होगा कि हमारा एक ग्रीवेंस सेल कायम होगा, क्योंकि हमारे पास 2 यूनिट चलते हैं, एक कोपारा में चलता है, एक हंदवारा में चलता है। तो वो मिल बैठ के हम कोशिश करेंगे हम 2 यूनिट फंक्शनल बनाए, ग्रीवेंस सेल एक कोपारा में, एक हंदवारा में, ताकि चाहे हमारे किसी पेरेंट, हमारे किसी बच्चे या हमारे किसी टीचर या हमारे किसी स्कूल वाले को कोई तकलीफ ना पहुंचे, कि कोई भी प्रॉब्लम हो वो एड्रेस हो सके उस ग्रीवेंस सेल से। तो आखिर पर मैं आप सब लोगों का, जो मेरे मोअज़्ज़ज़ हज़रात यहाँ पर आए हैं, आप सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर पूरा दिन यहाँ बैठ के इंतज़ार किया नताइज का, तो इसका मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही जो इलेक्शन कमीशन कोपारा में बना, तो मैं ये तारीफ़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि हमने इस बार डिस्ट्रिक्ट कोपारा फिर स्टेट में एक मिसाल कायम कर दी कि नहीं, पहले इलेक्शन कोपारा से होगा, और हमारा जो इलेक्शन कमीशन है इसने फ्री और फेयर इलेक्शन करवाया, और यही मिसाल बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को एक लाए अमल होगा। तो इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, खुसूसन अपने जो मजम मुकाबल मेरे कैंडिडेट हाजी मोहम्मद इसाक वानी साहब थे, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने, नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते, कि इन्होंने भी मुझे एक हिस्स दिया कि नहीं अब वक्त की ज़रूरत है, अब ये फूलों का हार नहीं है,
ये कांटों का सेज है और इंशाअल्लाह रहमान मैं कोशिश करूँगा जो काम आपने मेरे कंधों पे, जो बोझ आपने मेरे कंधों पे एक बार फिर डाला है, मैं कोशिश करूँगा मैं अपना काम खुश असलूबी से अंजाम दूँ और तमाम जो मेरे स्कूल के मुंतज़िमीन हैं जितने भी मसाइल होंगे मैं उन पे हर मुमकिन उनके साथ खड़ा रहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह खैर। नज़ीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आखिर पर सभी हजरात जो यहाँ चेयरमैन साहिबान हैं, चेयरपर्सन्स, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने इतनी मसरूफ़ टाइम में टाइम निकाल कर आप यहाँ तक आए, अपना वोट पाल किया आपने यहाँ पर, वोट कास्ट किया। तो इससे आपने साबित कर दिया कि हम एक ज़िंदा कौम हैं। इसके साथ साथ मैं टाउन हॉल इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें यहाँ कोऑपरेट किया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमें भरपूर ताउन दिया, हमें स्पेशली SSP कुपवारा और उसका जो स्टाफ है जिन्होंने पुलिस दिया। इसके साथ साथ मैं इग्नोर नहीं करना चाहूँगा प्रेस फर्टर्निटी को, मीडिया को, कि जिन्होंने हमें कोऑपरेट रहे। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने कुछ इलेक्शन असिस्टेंट्स भी रखे थे मदद के लिए, जिसमें मिस्टर मीर एजाज हैं फ्राम विजन पब्लिक स्कूल कुपवारा, मिस्टर मंजूर अहमद साहब फ्राम हंदवारा, मिस्टर बिलाल अहमद साहब फ्राम हनफिया बटकोट, इन्होंने भी हमें बहुत साथ दिया यहाँ पर। और सभी जिन्होंने इलेक्शन में इस इलेक्शन को एक बार फिर खड़ा किया, चाहे वो किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हों, मुझे उससे कोई गरज नहीं है, लेकिन मेरा ख्वाब यही है, हमेशा रहा है कि डेमोक्रेसी आगे चले, हम सब आगे चले, मिल के आगे चलें। नज़ीर साहब खुद अपना रास्ता आप देखेंगे, जब प्रेसिडेंट बन गए तो जिम्मेदारी बढ़ गई इनकी। ऑन इजी लाइज द हेड देयर वेयर इज द क्राउन। और अभी आप सभी का एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ज़रूरी था। इससे हमें जो पिछले टेनवर में जो हमें कुछ खामियां रही, कुछ गलतियां हुई, उनका अजाला हो जाए और हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। जो हमारे नए प्रेसिडेंट साहब इंजीनियर नज़ीर अहमद मलिक साहब आए हैं, जो भी ग्रीवेंसेस होंगे, चाहे पेरेंट्स के साथ, चाहे बच्चों की तरफ से, या कोई भी मामला हो टीचर्स की तरफ से, वो हम इंशाअल्लाह उन पर वो ग्रीवेंस कुपवारा से एक मैसेज गई है, हर डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह इलेक्शंस होनी चाहिए और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आगे आने चाहिए ताकि वो अच्छी तरह काम करें। और जो हमें मसाइल हैं, हमारे स्कूलों को जो मसाइल हैं, ख़ास तर आजकल जो हमारे स्कूल्स बंद पड़े हैं, हम कोशिश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से मनवाने की कोशिश करेंगे कि स्कूल खोलें ताकि हमारे बच्चों का और मुस्तकबिल ज़ाया न हो। इन 3 सालों में हमारे बच्चों को जितना नुकसान हुआ है, मुझे नहीं लगता है उसका अजाला हो पाएगा। मैं आपसे करूंगा, प्राइवेट स्कूल्स में अक्सर रिजल्ट अच्छा आता है और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, वहाँ डेडिकेटेड टीचर्स होते हैं, वहाँ रिजल्ट ठीक नहीं आता है। तो इसके पीछे राज क्या है? हाँ, उसके पीछे यही राज है कि जो अकाउंटेबिलिटी है गवर्नमेंट स्कूलों में, तो वो अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम है। बाकी वो काबिल टीचर हैं, जो मतलब जिसको हम कहेंगे वर्क कल्चर जो है, वर्क कल्चर उन स्कूलों में नहीं है। तो हमारे स्कूलों में, जो प्राइवेट स्कूलों में वर्क कल्चर है, हम काम लेते हैं, हाँ, हम उसी को सैलरी देते हैं, उसी को जो मुआवजा है वो देते हैं जो काम करेगा। जो नहीं काम करेगा उसके लिए हमारे स्कूलों में जगह नहीं होती है।